अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू? होप सब ठीक होंगे। खैर, एक वीडियो मैंने बनाई थी कि अगर आपने सस्ते से सस्ता लाइक 5000 to 6000 पाउंड्स के अंदर अंदर यूके आना है, स्टडी करना है, तो कैसे आना है आफ्टर योर मैट्रिक। सेकंड वीडियो ये है कि जब आप यूके आ रहे हो पाकिस्तान से, तो आपने क्या ज़रूरी काम है जो करने हैं, क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो आपने लेके आनी है। सबसे पहली चीज़ जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि फ़ीस जितनी ज़्यादा दे सकते हो उतनी ज़्यादा फ़ीस दे के आनी है। ये जो 2000 और 3000 डिपॉजिट करो रहे होते हैं ना कि भाई इनिशियल हमारा इतना ही होगा तो हम कर लेंगे, डोंट डू दिस सीरियसली। यहाँ पे कोई प्लेटो में लेके जॉब्स नहीं ढूंढ रहा होता। मैं आपको वो चीज़ें बता रही हूँ जो मैं खुद फेस कर चुकी हूँ, क्योंकि मैं खुद 6 साल मैंने बच्चों को यही भेजा है इस तरह बता बता के कि भाई अगर वहाँ पे कोई मतलब है यूके में और आपको मना कर रहा है कि यूके ना हो, क्यों मना कर रहा है, वो खुद क्या कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। मैं ये कहती होती थी कि अगर इतने हैं तो उन्हें बोलो ना खुद आए। तो अब जब मैं खुद आई हूँ तो मुझे पता चल गया ना भाई, अपनी जो है ना ये बातें सारी गलत साबित हुई हैं। खैर, पहली चीज़ ये बताती हूँ जितनी मैक्सिमम फ़ीस दे के आ सकते हो, जितनी मैक्सिमम फ़ीस दे के आ सकते हो अपनी फ़ीस यहाँ पे दे के आओ। उससे ये होगा कि आपको टेंशन कम होगी कि मैंने कमाना है, फ़ीस देनी है, कि वरना किराया देना पड़ता है यहाँ पे। हर चीज़ ग्रॉसरी आपने खुद करनी है, आपने रेंट देना, आने जाने का सारा कुछ आपने खुद करना है। पहली चीज़, आपको जल्दी इतनी जॉब नहीं मिलती है तो वो कैश इन हैंड जॉब होती हैं जो कि लीगल नहीं होती हैं, आपको पता है इलीगल है ये। आपको एनआई पे जॉब्स बहुत मुश्किल से मिलती हैं, और अगर मिलती हैं तो आपको पता है कि क्या हिसाब होता है, किस तरह की जॉब्स मिलती हैं। पहले आके होटल वगैरह में काम करो, रेस्टोरेंट्स में, टेक अवेज़ में काम करो, इस तरह के काम होते हैं। लेकिन शुक्र है अल्लाह का एहसान है, मुझे यहाँ पे आके एयरपोर्ट पे जॉब मिली। वो भी रेफरेंस है, वो भी 3 मंथ्स के बाद मुझे जॉब मिली थी। और इसलिए भी कहा जा सकता है क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस था, लाइक वीज़ाज़, पासपोर्ट्स एंड स्टफ मिलना आसान है, मिल जाती है, लेकिन डिपेंड कर रहा होता है कि आपका रेफरेंस कितना स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आई एम वर्किंग एट लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट एट द मोमेंट, ठीक है। और मैं पार्ट टाइम ही जॉब कर रही हूँ 20 आवर्स पर वीक, जिसकी वजह से मेरे तकरीबन 800 पाउंड्स मैक्सिमम बन जाते हैं, 900 पाउंड्स, ठीक है। ओवर टाइम मैं कर नहीं सकती क्योंकि वो मेरे एनआई पे आ रहा होता है, तो मैं अब ओवर टाइम वगैरह कुछ भी नहीं करी। शुरू मैंने आके किया था, लेकिन अब नहीं, क्योंकि पीएसडब्ल्यू के लिए मसला होता है, बहुत ज़्यादा मसला होता है। सो कमिंग टू द पॉइंट, यूके आना है, सबसे पहले ज़्यादा सारी फ़ीस दे के आनी है। सेकंड पॉइंट इज़ पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट लाजमी बनवा के लाना है अगर आप ड्राइविंग करते हो। ये आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। आपका जो इंटरनेशनल ड्राइविंग लाइसेंस होता है वो 1 साल के लिए यूके में वैलिड होता है। तो जब वो आप यहाँ पे आओगे तो वो वाला जो लाइसेंस है उसकी बेस पे आप अपना लाइक ड्राइविंग कर सकते हो। उससे ड्राइविंग में ये होता है, अगर हम एयरपोर्ट की जॉब्स की बात करें तो एयरपोर्ट की जॉब है एक स्पर एजेंट होता है। इट्स लाइक बैगेज होल्ड में जो है ना वो काम करते हैं। उसमें ये होता है, उसमें ये जॉब है कि मतलब आपने जो स्केल है जहाँ से बैग्स डिस्पैच करते हैं, चेक इन एजेंट्स जो हैं वो बैग्स डिस्पैच करते हैं, वो वहाँ से बैग उठा के आपने एयरक्राफ्ट का जो वो है बैगेज होल्ड उसमें डालने होते हैं, ठीक है। तो दिस इज़ वन काइंड ऑफ जॉब जो आपको मिल सकती है ऑन द बेसिस ऑफ ड्राइविंग लाइसेंस। और इसमें यह है कि आपको 15 पाउंड्स या 13 पाउंड्स पर आवर, 14 पाउंड्स आई थिंक सो पर आवर जो है वो आपको रेट मिल रहा होता है, ठीक है। तो ये एक बहुत अच्छा सिस्टम है। लाइक अगर आपको हीथ्रो में, लंदन हीथ्रो एयरपोर्ट में जॉब करनी है तो इस तरह की जॉब्स भी कर सकते हो। अगर कुछ चाहिए इन्फॉर्मेशन तो आई कैन हेल्प यू विद दैट, ठीक है। अब आ जाते हैं सेकंड पार्ट पे। ये हो गई आपकी ड्राइविंग लाइसेंस की बात। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट क्यों? क्योंकि यहाँ पे आके आते साथ ही आपने ट्रेनिंग लेनी है, सिक्योरिटी का बैज बनवाना है। यहाँ पे फेक बहुत होते हैं, तो आई कैन इवन सजेस्ट यू कि आपने जब आना है तो किस जगह से आपने जो है ना अपना वो बनवाना है, मतलब करेक्टर वो क्या कहते हैं, सिक्योरिटी का बैज। उसमें ये होता है कि ट्रेनिंग होती है आपकी तकरीबन 1 वीक की या 2-3 डेज़ की ट्रेनिंग होती है। उसमें ट्रेनिंग बहुत इजी है, दैट्स नॉट डिफ़िकल्ट। उसमें आपको वो बता रहे होते हैं कि मतलब किस तरह आपने प्रोटोकॉल्स लेने हैं सेफ्टी के। अगर कोई आपको मतलब जंकी मिल जाता है या कोई आपको मारता है तो अपने आप को कैसे डिफेंड करना है, ये चीज़ें और जो बाकी सारी मेन चीज़ें होती हैं वो आपको सारा कुछ सिक्योरिटी में सिखा रहे होते हैं। और बैच 184 पाउंड्स का बनता है। सिक्योरिटी की जो ट्रेनिंग है वो 300 to 350 पाउंड्स पे हो जाती है, ठीक है। तो ये वाले पैसे आपने लाजमी रखने हैं, क्योंकि जब आते साथ ही ये काम लाजमी करना है, इस काम में डिले नहीं करना, ठीक है। अब दूसरी बात ये समझ आ गई। तीसरी बात ये है, एक बड़ी मज़े की बात है, आई नो दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, बल्कि ये बात मैं बाद में बताऊंगी, इट्स टू पर्सनल, आई डोंट थिंक सो कि मुझे इस पे बतानी चाहिए। तीसरी बात ये है कि जब आप आ रहे हो ज़रूरी चीज़ें लाजमी अपने साथ लेके आओ। वहाँ से कपड़े सर्दियों के लाने की ज़रूरत नहीं है,
यहाँ पे कोई कपड़े काम नहीं आते आपके सर्दियों वाले, क्योंकि यहाँ पे एक्सट्रीम ठंड होती है। वहाँ पे एक्सट्रीम ठंड के कपड़े भी ना यहाँ पे कोई, मतलब लगा लो जैसे खद्दर और लॉन का सिस्टम आपको पता ही होगा, पाकिस्तानी हो तो खद्दर का काम करता है। यहाँ पे बर्फ़ वाली जगह पे फॉर एग्जांपल आप जा रहे हो तो उधर आप खद्दर के कपड़े पहनते हो तो क्या होता है, यू नो दैट वेरी वेल राइट। तो वहाँ से कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, वहाँ से पैसे लेके आओ, यहाँ पे आके शॉपिंग करो। सबसे ज़्यादा सस्ता तरीन जो है वो प्राइमार्क है, उसमें ये एटलीस्ट कुछ दिनों के लिए, मतलब कुछ सर्वाइवल दिनों के लिए, अगर बहुत ज़्यादा ठंड नहीं है तो वहाँ के कपड़े चल जाएंगे। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा ठंड है तो डू कम हेयर, प्राइमार्क बहुत सस्ता है। लाइक आपको 20 पाउंड में जैकेट मिल जाती है ये वो, तो वो यहाँ से आप जैकेट्स ले लो, ठीक है, और वो आपकी चल जाएंगी, लाइक महीना चला लो, ठीक है। उसके बाद फिर आपके पैसे आने लग जाएंगे तो फिर आप अपने लिए अच्छी जैकेट खरीद सकते हो। खैर ये कुछ चीज़ें हैं जो यूके आने से पहले आपको लाजमी करनी है। कुकिंग शुकिंग थोड़ी सीख लें, अंडे बनाना सीख लें, मुझे तो वो भी नहीं आता था सीरियसली। अभी आज तक मेरी जर्दी जो है ना अंडे की, वो सीधी नहीं होती, वो हमेशा टूट ही जाती है, पेन टूट जाए। खैर एक और बात मैंने बतानी थी कि अपनी हेल्थ इंश्योरेंस आप करवा के आते हो, लेकिन यहाँ पे कोई फ़ायदा नहीं है उसका। पहली बात तो ये है कि आपको अपॉइंटमेंट नहीं मिलती है, आते साथ ही जीपी अपना रजिस्टर करवा लेना, डेंटिस्ट रजिस्टर करा लेना लेकिन उसका कोई फ़ायदा नहीं है, सीरियसली कोई फ़ायदा नहीं है, जल्दी अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। बहुत ज़्यादा इमरजेंसी हो तो 111 पे कॉल करनी पड़ती है और वो लोग आपको टाइम देते हैं 1 दिन या 2 दिन के बाद का, फिर आपको वहाँ पे जाके अपॉइंटमेंट, वही सारा अपॉइंटमेंट सिस्टम है। बहुत यहाँ का मेडिकल सिस्टम इज़ वर्स्ट एवर। सो अगली बात ये है कि अपने पैनाडोल, एमोक्सिल के कैप्सूल, कोई पेट ख़राब होता है उसके कैप्सूल्स, गला ख़राब होता है कोई, मतलब मेडिसिन्स हैं वो लाजमी लेके आएँ अपनी, जितनी पैनाडोल जितनी ला सकते हो ना भाई ले आओ। यहाँ पे मिलती है पैरासीटामोल और ब्रूफिन, लेकिन मुझे नहीं लगता वो काम करती हैं। जब तक मैं पैनाडोल ना खाऊँ मुझे सुकून नहीं आता, एमोक्सिल ना खाऊँ तो मेरे दांत का दर्द नहीं ख़त्म होता। तो ये चीज़ें हैं। बाकी खाना पीना ज़रूर बनाना सीखें, क्योंकि यहाँ पे खुद ही करना पड़ता है सब कुछ। ओके बाय बाय, बस ख़त्म।